श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो आइए भक्तों, आज इस वीडियो में महापुण्यदायी महाफलदायी प्रदोष व्रत कथा के बारे में जानकारी, महत्व, पूजा विधि और उसकी कथा के बारे में बताते हैं। प्रदोष व्रत करने वालों को संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है और जो यह प्रदोष का व्रत करता है उसे आयु, आरोग्यता, पद प्रतिष्ठा, स्त्री, सुख, सौभाग्य, समृद्धि, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ का यह व्रत जो मनुष्य करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ वह अंत में शिवलोक को जाता है। प्रदोष का व्रत करने वाले जो पूर्ण रूप से विधि विधान से प्रदोष का व्रत करते हैं उसके लिए सुबह से समस्त कार्यों से निवृत्त होकर, नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें भगवान शंकर, भोलेनाथ, गौरी शंकर, महादेव के नाम का स्मरण करना चाहिए। और व्रत वाले दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और जब प्रदोष काल लग जाए, संध्या से 1 घंटे पहले जब सूर्यास्त होता है उससे 1 घंटे पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो उस काल में गोबर से मंडप को लीपकर फिर उस पर चौक पुराकर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित करके पूर्ण श्रद्धा भाव से हमें उनका जलाभिषेक, पूजन, वंदन, स्तवन सब कुछ करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से जो बाबा भोलेनाथ की पूजन करता है और प्रदोष का व्रत करता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है और त्रयोदशी व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और इस व्रत से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है उसी बार को उसी त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। उसी दिन की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। रवि, सोम और शनि प्रदोष व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। आयु वृद्धि, आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरें भगवान। तो आइए शनि प्रदोष व्रत कथा को हम श्रवण करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो आप इसे करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु का नाम शुचिव्रत है, अर्थात बड़े पुत्र का नाम धर्म है और छोटे पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। जो है छोटा लड़का था जिसका नाम शुचिव्रत था, वह तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र ने अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन मुझे शिव भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजपुत्र ने अपने अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र भगवान भोलेनाथ शंकर जी की पूजन में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया,
अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेली ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप में ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। यह बड़ा ही सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ, मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखी दूसरे वन को चली गईं। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रहीं। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं और क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब तो आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्यविहीन निर्धन है, परंतु मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन उस सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके वह राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत करके और प्रदोष साल भर के जो प्रदोष आते हैं उनका व्रत करके राजकुमार के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हुई, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हुई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह सर्व मनोकामनाएं तो उसकी पूर्ण होती हैं, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ये जो कथाएं स्कंद पुराण में दी गई हैं, और ये जो व्रत करते हैं बाबा भोलेनाथ का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्रदोष का व्रत भी अवश्य में भी करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। बाबा भोलेनाथ तो वैसे भी सबकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। सभी देव तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। जिन जिन ने उनकी भक्ति को प्राप्त किया है उससे सर्व सुख तो ऐसे ही प्राप्त हो गए और अंत में कैलाश और शिव सायुज्य प्राप्त हुआ। इसलिए प्रदोष व्रत कथा को अवश्य सुनें और व्रत को अवश्य करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर भेजें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।